अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज्यादा खुश था। पूछो क्यों? यस, कि कोई भारतीय इंडिया में रहने वाला इंसान जो इंडिया में बिजनेस करता है वो दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में आ गया है। लेकिन ये मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। लेकिन आप बोलोगे कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, अडानी जी जिनके शेयर्स हमेशा आसमान में रहते हैं, ऊंचाइयों में रहते हैं, वो धप करके नीचे गिर गए। और इसका जो मेन कारण है वो है एक रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी ने निकाली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसको डिटेल में समझते हैं। मिस्टर गौतम अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रुप पर सवाल का अडानी एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, गौतम अडानी जी जिनकी बहुत सी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती थी या है अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, मतलब दूसरों के मायने में। तो इसी वैल्यूएशन के चलते गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बने। लेकिन 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी ने इन पर एक रिपोर्ट निकाली और इस रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अडानी जी एक फ्रॉडस्टर है, ऐसा इसमें बताया गया। और इसके बहुत से प्रूफ भी उन्होंने इस रिपोर्ट में दिए और कहा कि ये इन चीजों में ये गफला हो रहा है। जैसे ही ये न्यूज बाहर आ गई, यानी कि मार्केट में आ गई और पूरे मार्केट में पूरा इसकी चर्चा होने लगी, वैसे ही लोगों ने इन कंपनीज के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और इन कंपनीज के वैल्यूएशंस धड़ाम से नीचे गिरे। और उसी के साथ साथ अडानी जो दुनिया के तीसरे रिचेस्ट आदमी थे वो 7वें नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन इन रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी ग्रोइंग कंपनी को, दुनिया के इतने बड़े फॉर्च्यून 500 में जो कंपनी है उसको इन्होंने हिलाकर रख दिया? चलिए जानते हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार अडानी जी ने बहुत सारी चीजों में गफला किया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, कंपनीज के स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेशन करना, बाहर के देशों में शेल कंपनीज बनाकर कंपनी को फेक ऑर्डर्स प्रोवाइड करना और अपने ही रिश्तेदारों के साथ ऐसे और काम करना जो इलीगल है। इसको एक प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा गया जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, सॉरी पहले कमेंट में भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप पढ़ के इसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट निकालने वाली कंपनी अमेरिकन है और शॉर्ट सेलर है, यानी कि इस कंपनी को तब फायदा होता है जब शेयर प्राइस नीचे जाता है, यानी पहले ये शेयर्स को बेच देते हैं और फिर उन्होंने जो उस कंपनी के बारे में रिसर्च की है उसे पब्लिक कर देते हैं, जिससे मार्केट में न्यूज आने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिरता है और इनको फायदा होता है। मजे की बात तो यह है कि इन्होंने ऐसे बहुत से रिसर्च पहले किए हुए हैं और वो बहुत से सही साबित भी हुए हैं, इसीलिए लोग इन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं इनके रिसर्च पर। इन्होंने अडानी जी की कंपनीज पे 2 साल पहले ही नजर रखना शुरू कर दी थी और रिसर्च उस पर ये कर रहे थे क्योंकि इन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे थे या बढ़ रही थी, हमको नहीं पता। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे हर बड़ी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स पब्लिक के पास होते हैं, वैसे अडानी जी के मामले में नहीं है। इनके पास अपने कंपनीज के 75% तक के शेयर्स हैं, या जो भी मार्केट में भाव गिरा है वो बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता इसी के कारण क्योंकि इनके पास ही मेजॉरिटी शेयर्स है और ये थोड़ी खुद के शेयर्स बेचेंगे। वैसे इन शेयर्स में LIC कंपनी की, मतलब जो पॉलिसी, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उनकी भी बहुत ज्यादा होल्डिंग है। अब उन्होंने इतने रिस्क भरे कंपनी में क्यों पैसे लगाए ये मुझे नहीं पता, वो तो हमको इसके चेयरमैन को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे रिस्की स्टॉक से, रिस्की कंपनी से बहुत ज्यादा दूर रहती है क्योंकि उन पर एक जवाबदारी होती है। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि अडानी ग्रुप ने इसके बारे में कोई स्पष्ट उदाहरण भी नहीं दिया है, मतलब स्पष्ट रिएक्ट नहीं किया है। उन्होंने बहुत ही मतलब उसको लपेट के बोल दिया है। उनकी भी थोड़ी सी पैंट गीली हो गई है ऐसा मुझे लगता है और वो इसे जल्दी से जल्दी सबूत मिटाने में लग गए हैं जो भी उन्होंने कांड किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सही है क्या, ये गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिपोर्ट झूठी निकले और ऐसा साबित हो कि ये कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये क्या है क्या नहीं, ये तो हमको आने वाला टाइम ही बताने वाला है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जब धमकी दी हिंडनबर्ग को कि हम आपके विरुद्ध में
एक प्रॉपर केस लड़ेंगे लीगल कि आपने ऐसा कैसा बोल दिया और इसकी वजह से हमारा लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो रिकवर हो सकता है। तो इतनी बड़ी चीज और इतनी बड़े एलिगेशंस लगाने के बाद भी जो हिंडनबर्ग है उन्होंने बोला कि करो जो करना है अपने मन में करो, तो उनको भी उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। तो इन सब पर आपका क्या विचार है कमेंट्स में बताइए, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर वो दबा दीजिए। और आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप सोचने के लिए फ्रीडम है आपको इंडिया में, मतलब कहाँ पे भी सोचने के लिए तो फ्रीडम होता ही है। तो आप सोचिए और कमेंट्स में आप क्या सोच रहे हैं वो मुझे लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।